मेरे नतीनी चली गई है, मेरा दो गो बहू चली गई है। हम क्या जवाब देंगे? एक एक लोग चढ़ते गए, जब वो ज्यादा वजन हो गया अब कोई नीचे गिरी। फिलिप कमजोर था। और आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम स्कूल टोला में जो बड़ा हादसा हुआ है, हम उसको लेकर सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार हमने जो ग्रामीण हैं उनकी बातें बताई, किस तरीके से ये घटना हुआ, पूरे घटनाक्रम को हमने आपको बताया। फिलहाल यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, चूँकि वो हल्दी का कार्यक्रम था और हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हल्दी के कार्यक्रम में महिलाएं ही होती हैं, पुरुष वहाँ उस तरीके से मौजूद नहीं थे, वहाँ पर महिलाएं ही थी। महिलाओं के साथ ये हादसा हुआ है, तो हम उनके से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है ये घटित हुआ, क्या कुछ सिचुएशन, क्या कुछ सिनारियो वहाँ पे बना जिससे ये जो पूरा मामला है, इतनी बड़ी दुर्घटना जो कुशीनगर ज़िले में हुई है वो किस तरीके से वहाँ पर हुई। जी आप लोग वहाँ मौजूद थे, तो हम लोग थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि वहाँ किस तरीके से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, थोड़ा बता पाएंगे क्या? सिलपट ढारा था, उस पर सब कोई चढ़ गया। इनार था, सब कोई चढ़ गया, सिलपट टूट के गिर गया, उसमें गिर गया। उस पर जो दब गया वो मर गया, जो ऊपर था वो बच गया है। मेरे लड़की दो गो बच गई, मेरे नाती एक बच गए, मेरे नतीनी चली गई है, मेरा दो गो बहू चली गई है। हम क्या जवाब देंगे? वहाँ पर माटी कोड़ाते रही, इनारे पर चढ़ल रहे लो। एक जना लटकली, तब एक जना के पकड़त सब जना उमें गिर गए लो। गिरने के बाद में पानी में दब गए लोग, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग में दब गए। पानी निकलाइल टैंकर से कुछ पानी निकला गल, और लोग निकलाइल, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिला पर गए, जिला पर जात भर में मर गए। तो थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो कि हम लोग कुआं दिखाए हैं, बहुत छोटा सा जगह है कुआं पे, एरिया बहुत छोटा सा है, उसमें इतने सारे लोग गिर गए, तो किस तरीके से ये कुछ मामला हुआ था? उसमें आप देखे होंगे कि जो कुआं है वो रास्ते पे है, कुआं रास्ते पे है। एक मिनट, आप सब लोग देख रहे हैं, उस कुएं को बहुत दिन से वैसे ही पड़ा हुआ था, तो उस घर के लोगों ने अपने पैसे से कुएं को ढकने का इंतजाम किया। फिर उनको लगा कि ये नीचे चला गया है, तो उन लोगों ने कुछ दिन पहले ईंटे से, अपने पैसे के ईंटे से उन लोगों ने दीवार चलाया, थोड़ा सा ऊपर किया, ऊपर से स्लिप रख दिया है। तभी वो कच्चा दीवार था, जब बच्चे सब उस पर चढ़े हैं तो वो सरक गया है, और सरक के तब अंदर गए हैं। तो वो हमारी जो सुंदरीकरण जो होती है वो सही से नहीं हुआ था, इसलिए कारण हुआ है। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है, मनरेगा के तहत भी सरकार बहुत सारे स्कीम लेकर आ रही है। प्रधानों को इस चीज़ के लिए ये फंडिंग भी सरकार की तरफ से मिलती है कि इस तरीके की जो गांव में स्थिति बन रही है उसको लेकर जो उसके ऊपर काम है वो कराया जाए। तो क्या प्रधान की तरफ से कुआं ढकने के लिए कोई इनिशिएशन नहीं किया गया? अभी आप खुद देख सकते हैं कि हमारे इस गाँव से डेथ बॉडी निकल रही है, आप भी देख सकते हैं। जो बचे हैं उस बचे हुए लोगों के लिए अब तक कोई प्राथमिक चिकित्सा उपचार नहीं हुआ है, केवल लोग देखने आ रहे हैं, नाम नोट करने आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं आप देख लें, कोई रो रहा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा है कि जो बच्चा है उसको कितना चोट लगा हुआ है। और जो चीज़ आप कह रहे हैं प्रशासनिक का, तो वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, आप लोग खुद ही उस चीज़ को दिखा सकते हैं कि अगर कुएं को व्यवस्था किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। उसको अगर पक्का बना होता, जिसके पास, हमारे पास जब खाने की औकात नहीं है तो हम कुआं को ढकने की कितना ढक पाएंगे? जितना मेरी व्यवस्था था उसी अनुसार से कुआं को ढका गया था। थोड़ा सा एक और बात सामने आ रही है कि जब यहाँ ये हादसा हुआ तो पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच गई, बाकी लोग भी यहाँ पहुँच गए, लेकिन जिनका पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो एम्बुलेंस हो या डॉक्टर्स की टीम हो, वो शायद यहाँ 2-2.5 घंटे लेट से पहुँची। तो क्या उस मामले पे कुछ बता पाएंगे आप लोग? देखिए, लेट या देर की बात इसका मत चलिए
कि लेट आए देर आए, जो घटना हो गई वो तो हो रही है। लेकिन अब कुएं के में बात रखिए ना कि कुएं पे अगर ये व्यवस्था पहले हुआ होता, वो रोड पे चल रहा है, किसी की गाड़ी भी कभी पलट सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बाइक गिर जा सकता था, गाँव के बच्चे गिर सकते थे। उस स्थिति में अगर वो गरीब आदमी अपने पैसे के उस कुएं को ढकने का काम किया है तो क्या गलत किया है? उसने कुछ दिन पहले थोड़ा ऊपर करके बना दिया है, वो घटना हुआ है। अगर यहाँ के प्रधान, यहाँ के जो भी करने वाले, यहाँ के शासन प्रशासन देखा होता तो शायद कुआं मजबूत होता, तो इतनी बड़ी घटना ना होती। उस चीज को तो आप लोग देखिए ना, आप लोग खुद देख सकते हैं, हमारे पास भी आंख है, आप लोग भी देख सकते हैं उस चीज को आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी तक इतनी हो रही है, बार बार हम यही बात कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, जिला प्रशासन आ गया, दुनिया के लोग देख लिए, लेकिन आप राजनेता की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितने लोग बचे हैं, जिसकी चोट लगी है, महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, कलप रही हैं, तो वो अपने जो चोट लगा उनको हॉस्पिटल लेके जाएं या डेड बॉडी को लेके जाएं? किसको लेके जाऊं? क्या करूं मैं? अब हमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए, महिलाओं से उनके दुख पूछिए, जिस घर से चिराग उठ गई, दो बहुएं चली गई, बच्चे चले गए, उनसे पूछिए। क्योंकि हम महिलाएं ना, इसलिए हमको दबाई जा रही है, महिलाओं की मामला है ना ये। यहाँ पे कुशीनगर के सांसद भी आए थे, तो क्या उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? आप लोग लिखिएगा, जब मिलेगा तो उसको भी लिखिएगा। तो अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला? क्या आश्वासन मिल जाएगा बताइए ना? आश्वासन मिल जाएगा तो हमारी बहुएं उठ के बैठ जाएंगी, या कुआं भड़क जाएगा, हमारी बच्चियां चली आएंगी। तो आप लोग की कुछ मांगे होंगी सरकार से, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग को कोई मांग नहीं है, आप लोग खुद जा करके देखिए कि क्या मांग है। हम लोग मांग करके हमारी बेटी उठ के चली आएगी, हम मांग लेंगे तो। और भी जो यहाँ पे परिवार हैं, हम उनकी बातों को भी आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ इस परिवार की एक सदस्य हैं, वो कल उस हादसे में घायल हुई थी, उनके सर में काफ़ी गंभीर चोट भी आई है। उनके साथ उनके परिवार के भी कुछ सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई है उस हादसे में। थोड़ा सा हम उनसे भी जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके से जो ये घटना हुआ, कल आप लोग वहाँ पे मौजूद थी, तो कैसे ये सब घटना हो गया? उस पे एक एक लोग चढ़ते गए, जब वो ज़्यादा वजन हो गया तो सब कोई नीचे गिर गया। फिलिप कमजोर था कुछ। तो थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि चूंकि देख रहे हैं हम लोग कि कुआं बहुत छोटा है वहाँ पे, तो इतने सारे लोग जो कुएं में गिर गए, तो क्या कुछ शुरुआत में गिरने के बाद कुछ भगदड़ हुई उसकी वजह? गए वो तो मर गए, दबा गए, जो ऊपर थे बस वही बचे हैं। आपके भी सर में चोट आई है, आप भी उस हादसे ऊपर से गिर रहा था ना, तो उसी से लगा। तो ये फिलहाल गांव के लोग हैं जो उस हादसे में घायल हुए हैं। हम उन सब की बातों को पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, हम वो भी गांव वालों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये महिलाओं का कार्यक्रम था, महिलाएं वहां मौजूद थी। गांव के कुछ और परिवार हैं जिनके सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं, थोड़ा सा हम उनसे भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये सब हादसा हुआ, थोड़ा बता पाएंगे? गांव में जैसे मटकोड़ पड़ा था, बच्ची सब गई थी देखने के लिए, उसमें मेरी भी बच्ची थी, मेरी भतीजी। वहाँ पे जैसे इनार था, इनार पर जैसे सिल पर रखा गया था, और वो पता नहीं कमजोर था, क्या हुआ, बच्चियाँ उस पर चढ़ी और टूट गया, उसी में गिर गई सब। गिरने के बाद से कुछ लोग तो बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग को नहीं बचा, 14 लोग को नहीं बचा पाया आदमी। तो आपके परिवार के भी कुछ लोग उस हादसे में? हाँ, हमारी बेटी थी, हमारी भतीजी पूजा यादव, जो लखनऊ में वो पुलिस की तैयारी करती थी, उसको हम लोग नहीं बचा पाए। भाभी को बचा लिए, लेकिन उसको हम लोग नहीं बचा पाए। तो हम एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, आप लोग के पास तक पहुँचे, सांसद जी भी यहाँ आए हुए थे, तो क्या उन लोगों की तरफ से आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है? सर ये तो अभी हमको नहीं पता है कि मिला है कि नहीं मिला है, बस हम ये नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि पता नहीं क्या है। अब जो भी कुछ हो। एक और चीज़ गांव के लोग हम लोग को बता रहे थे कि शायद जब वो उन लोगों को कुएं से बाहर निकाला गया तब वो लोग की सांसें चल रही थी, तो उस बारे में क्या कुछ बता पाएंगे? नहीं, हम लोग लेकर गए वहाँ पे अंसारी के यहाँ, तो बच्चियाँ सब मुँह से पानी फेंक रही थी सब,
उसमें थी नहीं सब। फिर से वो अंसारी रिफ़र कर दिया और बोले कि 5% ठास है। फिर हम लोग जिला पर लेकर गए, वहाँ पर गए तो जो ऑक्सीजन लगाया गया वहाँ पर मैं देखी ऑक्सीजन लगते ही मेरी बच्ची नहीं थी। मुझे डॉक्टर साहब एक बार कि हमको दिखा दीजिए, लेकिन डॉक्टर लोग मुझे नहीं दिखाए। मुझे 2 लोग को क्या किए, 2 लोग पकड़ के हमको साल उड़ाकर हमको गाड़ी बैठा कर भेज दिए घर। हमको आप हॉस्पिटल पे गई थी? हाँ, मैं हॉस्पिटल पे गई थी। तो गांव के तमाम लोग एक और बात कह रहे थे कि हॉस्पिटल पे डॉक्टर्स नहीं मौजूद थे, उस वजह से भी डॉक्टर कुछ थे लोग, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कुछ लोग तुरंत ला के ऑक्सीजन लगा रहे थे लोग, हम देखी। डॉक्टर कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे। जितना लोग थे उतना लोग मेहनत किए वो लोग, लेकिन अब ये लोग नहीं थी तो वो लोग क्या करते। तो ये गांव की वो महिलाएं हैं जो उन कार्यक्रम में वहाँ मौके पर मौजूद थीं। उनकी जो बातें हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ, किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण है वो पूरी बातों को आपको बता रही थी। कैसे कुशीनगर जिले में इतना बड़ा हादसा जो है वो घटित हुआ हुई हैं। वृंदा नाम की एक लड़की उस हादसे का शिकार हुई है, उसकी बहन हमारे साथ है। तो वृंदा आपकी बहन थी, कितना उम्र होगा उनका? 18-19 साल। तो पढ़ाई करती हैं? हाँ, इंटर तक। अच्छा, तो क्या कुछ बता पाएंगी, क्या कुछ वो करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, उनका कुछ नहीं था? वो केवल पढ़ना चाहती थी और तो कल क्या आप गई थी वहाँ पे? नहीं। तो कुछ आपको पता होगा ना कैसे ये सब हादसा हो गया? वो हल्दी था वहाँ पे, हमारी को सब भांगड़ा देखने के लिए डांस हो रहा था, वही देखने गई थी मीनार के पास। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 8 लोग हैं। तो ये वृंदा की माता जी हैं जो हमारे साथ हैं। तो कल आप गई थी वहाँ पे? हम गई नानी हमके घुमा घरवा जा आई, हमारा बहनी कहीं नहीं जाता रही। कौन के लिए चले थोड़ा सा हम लोग वृंदा के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो थोड़ा कैसा नेचर की थी, किस तरीके। अरे हमारे बहनी से बाहर गाँव जाकर पूछ लो, हमारा बेटी ऐसा सब हमारे कर जवाए तना फाटा था बहुत बढ़िया लड़का है। हमारे दिया कहीं जाता लिया हम बच्चे घर पर हमारी बहनी कहीं नहीं पुरानी है। तो ये वृंदा का परिवार है, आप देख सकते होंगे कि पूरा परिवार इस वक्त दुखी है। परिवार का दुख है वो आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ही इस गांव के तमाम परिवार हैं जो इस वक्त इस तरीके की जो पीड़ा है उससे गुजर रहे हैं। हम आपको उस पीड़ा को बयां नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से इस गांव में जो दुख का माहौल है वो चारों तरफ किस तरीके से इस गांव का माहौल बना हुआ है। जो इस गांव में इस तरीके का जो माहौल आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाहियां हैं, जो सरकारी तंत्र हैं उनकी लापरवाहियां हैं, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा आज हमारे कुशीनगर जिले में हुआ है। अभी भी समय है, जिन अधिकारियों के पास इसकी जिम्मेदारी है वो अभी से भी संज्ञान लें। इस तरीके के बहुत सारे अभी भी जो हादसे हैं वो कुशीनगर में हो सकते हैं। हम आपको लगातार खबर दिखाते हैं, लगातार इस तरीके की जो लापरवाहियां हैं हम उनकी तस्वीरों को दिखाते हैं। आपको उनके ऊपर संज्ञान लेना होगा। ये आप जनप्रतिनिधियों की, सरकारी तंत्र में बैठे अफसरों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के हादसों को रोका जाए। हम आपको बता दें कि कल नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में शादी कार्यक्रम में हल्दी का कार्यक्रम हो रहा था और वहां जब इस तरीके का हादसा हुआ उसमें 14 महिलाओं की, उसमें महिलाएं बच्चियां भी शामिल थी, उनकी जान चली गई है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह यहाँ की महिलाएं जो यहाँ पे उस वक्त मौके पर मौजूद थीं वो लगा रही हैं कि जो वो कुआं है उसके ऊपर उसे ढकवाने का कोई इनिशिएशन ना तो ग्राम प्रधान की तरफ से लिया गया, ना ही कोई सरकारी इनिशिएशन उस कुएं को ढकवाने के लिए लिया गया। हम आपको कुएं की तस्वीरें भी सुबह से दिखा रहे हैं। वो सड़क के किनारे वो कुआं है और कभी भी वो किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता था। और अभी
ये जो बड़ा हादसा कुशीनगर में हुआ है वो शायद सरकारी लापरवाहियाँ जो सरकार की तरफ से, जो ग्राम प्रधानों की तरफ से बरती गई तमाम स्कीमें आई ग्राम प्रधानों के पास, तमाम तरीके के इनिशिएशन सरकार की तरफ से लिए गए कि जो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है ग्राम प्रधानों की वो तय की जाए। बावजूद इसके हम गांव में इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं कि वो लगातार गांव वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। तो हमारी आप सबसे अपील है कि अगर आप किसी जिम्मेदार पद पे हैं तो अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन है वो सही ढंग से करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज कुशीनगर संवाददाता पर बने रहें। जय हिंद।